गुड इवनिंग एवरीवन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूनिट 2 देखने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स को हम इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। पहला हमारा पॉइंट है कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट को कंट्रोल करना। अब कंट्रोल कैसे करना है? क्या उसके सामने वो लगा दो बैरियर, या फिर उसको कोई मेडिसिन देनी है या कोई इंजेक्शन लगाना है कि भाई कंट्रोल हो जा, या उसको हमें क्या करना है, गुमराह करना है, या उसको कोई काला जादू करना है कंट्रोल करने के लिए। तो हम देखेंगे कि कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करते हैं। आपको ये कुछ नहीं करना है, ना किसी बाबा के पास जाना, ना कोई तांत्रिक मंत्र फूकना है, ना कोई आपको मेडिसिन देनी है। कौन कौन सी प्रैक्टिस से हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं? पहले हम समझते हैं कि कॉस्ट को कंट्रोल करना क्यों है। देखो, हर बिजनेस फर्म का एक ही मकसद होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। अब जैसे मान लो कि आपकी कोई चीज 10 रुपए की बन रही है, आप उसे बेच रहे हो 12 रुपए में। अगर आप वो चीज 8 रुपए में बेचो तो आपको प्रॉफिट कितने का होगा? 4 रुपए का। आप बेच रहे हो 10 रुपए में, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 2 रुपए का। अब आपको प्रॉफिट इंक्रीज करना है तो आपको कॉस्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब कॉस्ट कहाँ कहाँ पे आप ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हो, कहाँ पे चीजें वेस्ट कर रहे हो। सेलिंग में आप ज्यादा मतलब कि पैसा ज्यादा खर्च कर रहे हो, प्रोडक्शन में आपको इतना करना चाहिए लेकिन आप ज्यादा कर रहे हो। तो बहुत सारी चीजों को आइडेंटिफाई करके हम क्या करते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं। उससे हम बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल इज द प्रैक्टिस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिड्यूसिंग बिजनेस एक्सपेंसेस टू इंक्रीज प्रॉफिट। मतलब कि बिजनेस के खर्चे को रिड्यूस करना। कैसे? आइडेंटिफाई करके उस, और उससे क्या होता है कि प्रॉफिट इंक्रीज होता है। उसे हम बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, एडवांटेज ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल करने के एडवांटेजेस क्या हैं? पहला है लोअर एक्सपेंसेस। अब देखो सिंपल है, कॉस्ट को कंट्रोल कर लोगे, प्रॉफिट को बढ़ाओगे तो आपके खर्चे कम हो जाएंगे, एक्सपेंसेस कैसे हो जाएंगे? लो हो जाएंगे। दूसरा है गेन ऑपरेशनल एफिशिएंसी। जो आपकी प्रोडक्शन है, जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी, उसको क्या करते हैं? गेन करते हैं। अब देखो सिंपल सी बात है कि जब आप कॉस्ट को कंट्रोल नहीं करोगे, जहां पे आपका रॉ मटेरियल खर्च होना चाहिए कम, वहां पे ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो आपकी जो ऑपरेशनल गेन है वो इफिशियंट नहीं होगी, ठीक है। आप उसमें वेस्टेज कर रहे हो, पैसा खर्च कर रहे हो, पैसा को ज्यादा बर्बाद कर रहे हो, तो उसमें इफिशियंसी नहीं आएगी। जब आप उन चीजों को आइडेंटिफाई कर लोगे किसी प्रैक्टिस के द्वारा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उनको स्टॉप करोगे, उनको कंट्रोल करोगे, जिससे कि कॉस्ट कंट्रोल होगा। और कॉस्ट के कंट्रोल होने से आपकी जो ऑपरेशनल इफिशियंसी है उसमें क्या होगा? गेन होगा। तीसरा है मेंटेनिंग एंड ग्रोइंग प्रॉफिटेबिलिटी। अब सिंपल है कि कॉस्ट को कंट्रोल करोगे तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा, तो इससे क्या हो रहा है, आप मेंटेन कर रहे हो और ग्रो कर रहे हो किसको? प्रॉफिटेबिलिटी को, ठीक है, फायदे को क्या कर रहे हो आप? इंक्रीज कर रहे हो। चौथा पॉइंट है रीजनेबल प्राइस फॉर कस्टमर्स। अब देखो आपने क्या किया, कॉस्ट कंट्रोल कर ली, ठीक है, अब आप कम दाम में बना रहे हो तो आप क्या करोगे, थोड़ा सस्ता बेचोगे। जैसे मान लो कोई चीज़ आपकी 50 रुपए की बिच रही है तो आप 25 में तो बेचोगे नहीं। कोई अगर 15 की बन रही है तो आप 25 में बेच दोगे, लेकिन जब 50 की बन रही है 25 में कैसे बेचोगे भाई? लॉस थोड़ी झेलना है, आप उसे 70 में बेचोगे, ठीक है। तो अगर आप 50 वाली चीज़ को 15 तक ले आओ कंट्रोल करके कॉस्ट, तो आप 25 में बेच सकते हो। जब आप 25 में बेचोगे तो कस्टमर को एक रीजनेबल प्राइस मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप अपने एक्सपेंसेस को कम करोगे तो प्रोडक्शन में कम पैसा लगेगा, पर यूनिट कॉस्ट भी कम आएगी, और जब पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी तो आप कस्टमर को आराम से सस्ते में उनको वो चीज़ प्रोवाइड करा सकते हो। अन्यथा आप वो चीज़ कैसे बेचोगे? महंगी बेचोगे। अब जैसे हम बात करते हैं, मार्केट में आपको आलू मिल रहा है 10 रुपए किलो, ठीक है, आप समोसा बेच रहे हो 5 रुपए का, अच्छी बात है। अब आलू मिल रहा है 50 रुपए किलो, क्या आप 5 रुपए का समोसा बेचोगे? नहीं बेचोगे। जैसे आलू का दाम बढ़ा आप क्या करोगे, समोसा 15 का कर दोगे। तो वही चीज है कि जब आप अपनी कॉस्ट पे कंट्रोल करोगे तो आप कस्टमर को एक रीजनेबल प्राइस पे सामान दे सकते हो। अगर आपने कॉस्ट पे कंट्रोल नहीं किया, अपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल नहीं किया, तो आप अपने प्राइस, जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस बढ़ा के बेचोगे, जिससे कि कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होंगे। अगला पॉइंट है इकोनॉमिक यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कि जो प्रोडक्शन का रिसोर्स होता है, रिसोर्स क्या होता है? रॉ मटेरियल होता है भैया। रॉ मटेरियल हो गया, एम्प्लॉयज हो गए, लेबर फोर्स हो गया, इसका इकोनॉमिक यूज एक लिमिट में किया जाता है। किसके द्वारा? कॉस्ट कंट्रोल के द्वारा। अब देखो कॉस्ट कंट्रोल मतलब ये नहीं कि आप पैसे पे कंट्रोल कर रहे हो। अब आपको लेबर चाहिए 10 लोग, आप लगाए हो 20 लोग, 20 लोगों का पैसा दे रहे हो, तो उसमें भी तो पैसा जा रहा है फालतू का। जो काम 10 लोग कर सकते हो आप 20 लोग लगा के बैठे हो, तो 10 लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं? मक्खी मार रहे हैं क्या? या फिर वहाँ पे वो उनका कोई काम ही नहीं है, बेफालतू के बैठे हैं, उसमें गप्पे ठोकते हैं, जो काम कर रहे हैं उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो आपने क्या किया कि ऐसे जो बेफालतू के लोग, उनको क्या किया, आपने बाहर कर दिया, भाई बाहर जाओ। अब उनको बाहर कर दिया, बच्चे 10 लोग, आपकी सैलरी डाउन होगी, एम्प्लॉयज़ का पेमेंट कम देना पड़ा, तो आपको जो भी कॉस्ट आएगी प्रोडक्ट की, उस पर कुछ ना कुछ फायदा होगा। तो आपने क्या किया कि जो प्रोडक्शन है, जो लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, आपने रिसोर्स लिमिटेड कर दिए। रॉ मटेरियल आपको चाहिए एक शर्ट को बनाने के लिए 100 मीटर कपड़ा, ठीक है, आप लगा रहे हो 300 मीटर, 100 मीटर में वो शर्ट बन सकती है, लेकिन जो आपके बनाने वाले हैं वो कहीं यहाँ से कट मार रहे हैं, कहीं वहाँ से कट मार रहे हैं, बेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, 300
मीटर कपड़ा लगा रहे हैं, आपने क्या बोला भाई देखो 100 मीटर कपड़ा एक शर्ट में लगता है, हम 100 मीटर ही देंगे आपको शर्ट बनानी है, और आप 100 मीटर दे रहे हो तो 300 मीटर आपकी 3 शर्ट बन गई। आपने क्या किया, उसमें जो रिसोर्सेज है उसका लिमिटेड कर दिया, तो आप यहाँ भी क्या कर लिया, आपने एक्सपेंस बचा लिए अपने, ठीक है। तो ये हो गया कॉस्ट कंट्रोल से। अगला है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्री। अब देखो सिंपल है कि जब आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहेगी इंडस्ट्रीज में, प्रॉफिट बढ़ा, हम खुश हैं, अपनी कंपनी चला रहे हैं। जहां पे लॉस हुआ आप दुख में आ जाओगे, आप कंपनी बंद कर दोगे। कहने का मतलब ये, जब तक आपको प्रॉफिट होता रहेगा आप कंपनी को चलाते रहोगे, जहां पे आपको लॉस हुआ आप कंपनी को बंद करने की सोच सकते हो। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहती है किसमें, इंडस्ट्री में, किसकी वजह से, कॉस्ट कंट्रोल की वजह से। अगला पॉइंट है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनसे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी उनकी इंक्रीज होती है, हम उनको अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हैं, एफिशिएंटली उनका यूज कर लेते हैं, किसके द्वारा, कॉस्ट कंट्रोल के द्वारा। अब हम बात करते हैं, देखो भैया अब एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज भी होंगे। अगर आपको कोई पसंद करता तो आपसे कोई नफरत भी करता होगा, तो हम देखते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है कॉस्ट कंट्रोल के। तो पहला है रिस्ट्रिक्शंस ऑन इनोवेशन। जो इनोवेशन है उस पर रिस्ट्रिक्शन रहता है। अब कैसे रहेगा कि भैया आपको तो कॉस्ट कंट्रोल करना है, मशीनरी आपका जो काम कर रही है 10,000 वाली, कोई बंदा आया बोला भाई 1 लाख की मशीन मिल रही है, वो आप ले आओगे, ठीक है, तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। आप बोलोगे फालतू की क्यों बकवास कर रहा है यार, 10,000 मेरा काम चल रहा है, मैं 1 लाख की क्यों लेके आऊँ, जब मेरा काम 10,000 में चल रहा है मैं 1 लाख की लेके क्यों आऊँ। जैसे मान लो कि आप स्टूडेंट हो, ठीक है, आपके पास पेन है 3 रुपये वाला, एक आता है 30 रुपये का, ठीक है, आपने आपसे क्यों बोला भैया ये वाला पेन यूज़ कर 30 वाला, तो अच्छा राइटिंग आता है, बोलोगे भाई मैं 3 रुपये से लिखता रहा हूँ, मैं 3 रुपये से लिखूंगा, मैं 30 रुपये का करना ही नहीं है, 27 रुपये में बचा रहा हूँ, भैया कॉस्ट कंट्रोल करनी है मुझे, मैं 3 रुपये वाले पेन से लिखूंगा, 30 रुपये वाला मैं क्यों लिखूं। तो आप यहाँ पे इनोवेट नहीं हो रहे हो, आप नई टेक्नोलॉजीज को नहीं यूज कर रहे हो, नए आइडियाज आपके माइंड में नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस रहता है किस पे, इनोवेशन पे। क्यों, क्योंकि आपको कॉस्ट कंट्रोल करनी है, आपको एक्सपेंसिस को डाउन करना है ना कि बढ़ाना है। दूसरा पॉइंट है रिड्यूसेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट इन अ कंपनी। कंपनी के जो इंप्रूवमेंट का प्रोसेस है उसको रिड्यूस करता है कौन, कॉस्ट कंट्रोल। तीसरा है रिक्वायरमेंट ऑफ स्किलफुल पर्सनल टू सेट स्टैंडर्ड्स। कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्किलफुल पर्सनल, जैसे हम जैसे लोग पढ़ लिख के जाएंगे बाद में तो हमें उनको हायर करना पड़ेगा बहुत दाम देके, बहुत पैसा देकर, कि भैया हमें कॉस्ट कंट्रोल करना है, हम कहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो हमसे क्या, वो हम लोग क्या बताएंगे उनको कि यहाँ पे इतना एक्सपेंस हो रहा है, अगर आप ऐसे करोगे तो आप यहाँ पे इतना बचा सकते हो। तो उनको क्या चाहिए, स्किलफुल पर्सन चाहिए। आप कोई गाँव का आदमी लेके जो पान खाता है, तम्बाकू खाता है, दिन भर खाता रहता है, उसको लेके बैठा दोगे भैया कॉस्ट कंट्रोल कर, अब वो अपना तम्बाकू खाने में आधा कॉस्ट लगा देगा आपका, ठीक है, बात समझ रहे हो। कहने का मतलब ये है कि ऐसा इंसान जो आपकी कॉस्ट कंट्रोल कर सकता है वो कौन कर सकता है, जिसने उसके बारे में पढ़ा है। आप उसको हायर करोगे तो पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, रिक्वायरमेंट रहती है किसकी, स्किलफुल पर्संस की, स्टैंडर्ड्स को सेट करने के लिए कि हम ये प्रोडक्ट 10 रुपए के नीचे बना सकते हैं, 10 से ज्यादा अमाउंट हमें पे नहीं करना है, ठीक है। अगला है इट डज नॉट लीड टू इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड्स। और ये क्या करता है, स्टैंडर्ड्स में इंप्रूवमेंट करने के लिए लीड नहीं करता, ठीक है। कॉस्ट कंट्रोल से जो स्टैंडर्ड्स हैं उसमें इंप्रूवमेंट नहीं होता, ठीक है। स्टैंडर्ड समझते हैं, स्टैंडर्ड होता क्या है, स्टैंडर्ड वो कॉस्ट होती है, जैसे मान लो कि आप कोई आपका जो स्किलफुल पर्सन है उसने बोल दिया कि ये जो प्रोडक्ट है वो 10 रुपये में बन सकता है, आपका बन रहा है 15 रुपये में, तो आपकी लिमिट बन गई 10 रुपये में आपको बनाना है, तो आपने क्या किया, 10 रुपये तक आपको कंट्रोल करना है, ठीक है। 10 रुपये आपका क्या बन गया, स्टैंडर्ड बन गया। तो 10 रुपये तक आपको उसको बनाना है। आप कैसे बनाते हो, आप कहाँ पे एक्सपेंसेस को कम करते हो, कहाँ पे आपका ज़्यादा खर्चा हो रहा है, वो सब पता करके आपको 10 रुपये के अंदर ही उस प्रोडक्ट को बनाना है। तो वो होता है स्टैंडर्ड को सेट करना, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कॉस्ट रिडक्शन की, रिड्यूस करना कॉस्ट को। सर ये भी तो वही है, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन। सर क्या घुमा रहे हो, एक तो आपने कॉस्ट कंट्रोल बोल दिया, आप कॉस्ट रिडक्शन बोल रहे हो। सर कंट्रोल और रिडक्शन तो बात तो वही है, कॉस्ट को कम करना, हाँ जी बात वही है, लेकिन दोनों के आइडियाज अलग हैं, दोनों चीजें अलग हैं। कैसे अलग है सर, समझाइए। तो समझाते हैं। कॉस्ट रिडक्शन मतलब है कॉस्ट को रिड्यूस करना, कॉस्ट को कम करना। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब है कॉस्ट को कंट्रोल करना, कॉस्ट को कम करना। अब देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। पहले समझ लेते हैं कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है। कॉस्ट रिडक्शन इंश्योर सेविंग इन कॉस्ट पर यूनिट। इसमें क्या होता है कि पर यूनिट की सेविंग करना होता है कॉस्ट रिडक्शन का काम, ठीक है। एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द एंटरप्राइजेस, और एंटरप्राइजेस का प्रॉफिट को इंक्रीज करना, ठीक है। आप कोई भी एक्टिविटी अगर आप कैरी आउट कर रहे हो तो प्रॉफिट को इंक्रीज करने के मकसद से ही कर रहे हो, अगर बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। और आपने क्या किया, कॉस्ट कंट्रोल में आप ओवरऑल प्रोडक्शन की कॉस्ट लेके चलते हो, लेकिन इसमें पर यूनिट कॉस्ट पे बात की जाती है।
नहीं आया समझ में आ जाएगा। आगे आगे पढ़ते हैं। कॉस्ट रिडक्शन एम्स एट कटिंग ऑफ द अननेसेसरी एक्सपेंसेस विच ऑकर्स ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस लाइक स्टोरेज, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि प्रोडक्शन के टाइम पे स्टोरेज करना, सेल करना और डिस्ट्रीब्यूशन करना, इनमें जो एक्सपेंसेस आते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस जो नहीं होने चाहिए, उनको कट करके कॉस्ट को रिड्यूस करना काम किसका होता है? कॉस्ट रिडक्शन का काम होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट। आगे बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉस्ट रिडक्शन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट शुड नॉट बी अफेक्टेड। कॉस्ट कंट्रोल में क्या हो सकता है कि क्वालिटी आपके प्रोडक्ट की कम हो सकती है, लेकिन कॉस्ट रिडक्शन में क्वालिटी पे कोई असर नहीं आना चाहिए भैया। प्रोडक्ट की क्वालिटी रिड्यूस नहीं होनी चाहिए, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, किसमें? कॉस्ट रिडक्शंस में। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज एंड एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शंस। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो एडवांटेज हमने देखे थे कॉस्ट कंट्रोल के और जो डिसएडवांटेज हमने देखे थे कॉस्ट कंट्रोल के, तो कॉस्ट रिडक्शंस के भी डिसएडवांटेज और एडवांटेज सेम है। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन आता है एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट रिडक्शन तो आप उनको लिख के आ जाओ। अगर क्वेश्चन आता है एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल तब भी आप उनको लिख के आ सकते हो धूमधाम से, कोई तकलीफ नहीं है। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। सर ये वाला टॉपिक हमें चाहिए था, हम परेशान हो रहे थे कि कॉस्ट कंट्रोल क्या है, कॉस्ट रिडक्शन क्या है, समझ में नहीं आया। अब समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको कॉस्ट कंट्रोल फोकसेस ऑन डिक्रीजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट कंट्रोल से फोकस करता है कि जो टोटल कॉस्ट है प्रोडक्शन की उसको डिक्रीज करने पर फोकस करता है, लेकिन कॉस्ट रिडक्शन फोकस करता है प्रोडक्ट के एक यूनिट की कॉस्ट को डिक्रीज करने में। नहीं है समझ में? जैसे मान लो कि आप कोई एक्टिविटी चलाते हो, आपने एक दिन में 100 बनाए प्रोडक्ट। ठीक है, अब 100 प्रोडक्ट की कॉस्ट आ गई 10,000 रुपये। अब 10,000 रुपये को आपने 8,000 में करना है। ठीक है, आपने स्टैंडर्ड किया था कि आप 100 प्रोडक्ट को 8,000 में बना सकते हो, तो वो आपने क्या किया? कॉस्ट को कंट्रोल किया। लेकिन अब 10,000 प्रोडक्ट आपने बनाए, 100 प्रोडक्ट बनाए। ठीक है, एक कितने का हुआ? एक 100 का हुआ। आपने क्या किया? एक प्रोडक्ट को 80 रुपये में बनाया, मतलब एक प्रोडक्ट 80 रुपये में कर लिया, तो आपने पर यूनिट कॉस्ट को डिक्रीज किया है। वो क्या हो गया? कॉस्ट रिडक्शन हो गया। ध्यान से समझो, अच्छे से समझो, जब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल किया जाता है, डिक्रीज किया जाता है, वो होता है कॉस्ट कंट्रोल। लेकिन जब आप पर यूनिट कॉस्ट को डिक्रीज करते हो, कंट्रोल करते हो, वो होता है कॉस्ट रिडक्शन। अभी समझ में नहीं आया? आगे आपको थोड़ा बहुत आगे और समझ में आ जाएगा, समझते हैं। कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है? टू लिमिट द कॉस्ट विद इन बजट। जो बजट है आपका, जो स्टैंडर्ड फिक्स किए हैं, सेट किए हैं, उसके अंतर्गत आपको कॉस्ट को लिमिट करना है। ठीक है, इसमें क्या होता है? कॉस्ट रिडक्शन में क्या होता है? आप हमेशा इंप्रूवमेंट करते रहते हो कि पैसा कैसे कम करना है। ठीक है, यहाँ पे आपका कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे आप जितना जब चाहो तो पैसा, जैसे मान लो कि आपका कहीं पे ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए, आपने पता कर लिया यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो आप उसको कम कर सकते हो। ठीक है, और इसमें ऐसा नहीं है कि आपकी कोई लिमिट है उससे नीचे रखो। बात समझ में आ रही है? दूसरा पॉइंट है मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज टू अकम्प्लाइज बजेटरी गोल्स। मतलब कि बजेटरी गोल्स को पाने के लिए आप क्या करते हो? एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? रिड्यूस कॉस्ट बियॉन्ड टारगेट्स। मतलब जो टारगेट है उसके बियॉन्ड आप क्या कर सकते हो? कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो। जैसे मान लो आपका टारगेट है कि आप कॉस्ट 10 रुपये तक रखनी है, लेकिन आप क्या कर सकते हो? उसे 8 भी कर सकते हो, 7 भी कर सकते हो, लेकिन जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अगला पॉइंट है रिड्यूस कॉस्ट फ्रॉम बेस लाइन। जो बेस लाइन है उससे भी नीचे आप क्या कर सकते हो? कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो। कैसे? रिडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। आप क्या करोगे कि कॉस्ट पर यूनिट रिड्यूस करके, एक यूनिट की कॉस्ट रिड्यूस करोगे तो पूरे प्रोडक्शन पे आपका इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करके। ठीक है, बट हाउ? अब ये कैसे कर सकते हैं? रिड्यूसिंग वेस्टेज। जो वेस्टेज है, रॉ मटेरियल आप वेस्ट कर रहे हो, उसको अगर आप रिड्यूस कर दोगे तो उससे क्या होगा कि आपकी कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या है? इंप्रूविंग इफिशियंसी। मतलब कि आपके जो वर्कर्स हैं अच्छे से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, वो टाइम पास तो नहीं कर रहे, उसको पता करके आप क्या कर सकते हो? कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो। तीसरा है सर्चिंग फॉर अल्टरनेटिव मेथड्स। मतलब कि प्रोडक्शन करने के कुछ और मेथड जिनसे आप कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो, उनको सर्च करके आप क्या कर सकते हो? कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो। अब देखो, जिनको समझ में नहीं आया उनको अच्छे से समझा देता हूँ, एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ मैं। ठीक है, जैसे मान लो कि आपको जाना है देहरादून घूमने के लिए। ठीक है, आपने पापा से बोला पापा मुझे देहरादून जाना है, इतना इतना खर्चा आने वाला है। आपने पापा को एक लिस्ट बना के दे दी कि हम यहाँ रुकेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आपके पापा ने आपसे क्या बोला कि बेटा 5,000 रुपये लेके जा, इन 5,000 में ही तुझे खर्चा करना है, जो भी करना है, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आपके पास 5,000 एक लिमिट है, आपका एक बजट है 5,000 रुपये का। अब आपको 5,000 में
प्लान पूरा सेट करना है कि कहाँ पे आपको शॉपिंग करनी है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं करना है। आपको बहुत सारी आपकी इच्छाएं होंगी, आपको मारनी पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि आपके पास एक लिमिट है कि आप 5,000 रुपये खर्च कर सकते हो, ठीक है। पापा ने एक चीज़ और बोल दी कि बेटा अगर 5,000 में से आप 500 रुपये बचा के ले आए, जैसे आपने खर्चा कर लिया 4,500 रुपये का, आप 500 रुपये बचा के ले आए तो 250 रुपये आपके, 250 रुपये मेरे, मतलब अगर आपने 500 सेविंग की तो मैं आपको 250 रुपये दे दूंगा, ठीक है। तो इसमें वो मोटिवेट हो गया, जो सन है मोटिवेट हो गया, मेरे 250 रुपये मिलने वाले पॉकेट मनी, ठीक है। जैसे इसमें पॉइंट था मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज टू कंप्लाइज बजटरी गोल्स। आपने बोला कि अगर आप इतना कंट्रोल कर लेते हो कॉस्ट को तो उसमें से आपको क्या मिल जाएगा, इंसेंटिव मिल जाएगा, ठीक है। तो इंसेंटिव क्या होता है, यही होता है। तो इससे क्या होता है कि एम्प्लॉयज मोटिवेट होते हैं, ठीक है। तो आपने पापा ने आपको 2 शर्तें दी, 5,000 रुपये दिए, बोला कि आपको इतने में ही आपको खर्चा करना है और अगर आप बचा के लाते हो तो उसमें से आधा आधा हमारा हो जाएगा। तो ये होता है कॉस्ट कंट्रोल। आपने क्या किया, 5,000 रुपये में ही अपनी सारी कॉस्टों को कंट्रोल कर लिया, इससे ऊपर भैया नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो आपकी जो पूरी कॉस्ट थी, जितना भी खर्चा था 5,000 रुपये था, आपने उसने में ही कंट्रोल किया है। बहुत सारी जगह आपने क्या किया होगा, कॉस्ट को रिड्यूस किया होगा। जैसे मान लो कि आप रुकने वाले थे 3,000 रुपये की होटल में, अब आप रुकोगे 500, मतलब 500,000 रुपये के होटल में, आपने क्या किया, वहाँ पे कंट्रोल कर लिया। तो ये किस में होता है, कॉस्ट कंट्रोल में। अब सर कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है, इसका आप एग्जांपल दीजिए। अब सेम चीज हो गई कि आपके पापा ने फिर दिमाग लगाया, बोला मेरा बेटा देहरादून गया, मैंने इसको 5,000 रुपये दिए, उसके साथ 3-4 दोस्त भी गए हैं, उसने बोला था कि बस से जाएंगे, बस से किराया ज़्यादा लगता है, अगर मैं एक काम करूं कि इनको एक गाड़ी बुक करा दूं, गाड़ी बुक कराऊंगा तो सब जैसे 5,000 रुपये एक बंदे के खर्च हो रहे हैं, अब पाँच दोस्त गए हैं, कितना हो गया, 25,000 हो गया, ठीक है। अगर मैं गाड़ी बुक कर दूं तो 5,000 रुपये में गाड़ी बुक हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही ये खर्चा दे रहे हैं, बस के जो किराया है उसका खर्चा दे रहे हैं ये 2,000 रुपये पर हेड, ठीक है। तो इनका खर्चा आ रहा है कितना, 10,000 रुपये। अगर मैं गाड़ी बुक कर दूं तो 5,000 रुपये में हो जाएगी बुकिंग, जो ऑटो खर्चा है और भी खर्चा है वो बच जाएंगे। तो पापा ने दिमाग लगाया, बोला कि हाँ ऐसा करते हैं। तो उन्होंने नेक्स्ट टाइम इनका बेटा बोला कि पापा मुझे देहरादून फिर जाना है घूमने, तो पापा ने बोला देखो आपको जाना है अच्छी बात है, लेकिन इस बार आप क्या करोगे, मेरे अकॉर्डिंग जाओगे, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि जो आप ट्रैवलिंग करते हो, ट्रैवलिंग मैं आपको कार दे रहा हूँ, कार के द्वारा जाना, ठीक है। और उसके बाद रहने के लिए आप होटल में जाते हो, मेरा एक दोस्त है उसका घर है, मैंने उससे बात कर लिया, आप वहाँ पर रुक जाना, तो होटल का खर्चा बच गया आपका, ठीक है। और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, मतलब उन्होंने क्या किया कि जो आप जिस वे में जा रहे थे उसको चेंज कर दिया अकॉर्डिंग, मतलब हर एक चीज़ चेंज कर दी, ठीक है। अब उसमें आपकी क्वालिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ा, बात समझ रहे हो। आप देहरादून भी गए हो, अच्छे से गए हो, बस में जाते हो, सोचा गाड़ी से जा रहे हो, खुद की पसंद गाड़ी है, तो आपकी जो क्वालिटी है ट्रैवलिंग की उस पर इफेक्ट नहीं पड़ा। उन्होंने क्या किया, कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया। कैसे कर दिया, जो बस का एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहा था उन्होंने क्या किया, कार में कर दिया, तो वहाँ पे रिड्यूस कर दिया। होटल पे आप ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं तो उन्होंने क्या किया, उसको चेंज करके दोस्त के घर पे रुका दिया, तो आपका वो खर्चा बच गया। तो इसको हम बोलते हैं कॉस्ट रिडक्शन। एक एक पॉइंट पर उन्होंने क्या किया, आपकी जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस किया है, पर यूनिट कॉस्ट को रिड्यूस किया है, होटल वाली कॉस्ट रिड्यूस की है, आपकी एक्सपेंसेस जो आप जा रहे थे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस उसको रिड्यूस किया है, आपका खाना कहाँ से खा रहे थे उसको रिड्यूस किया है। तो उन्होंने क्या किया, पर यूनिट कॉस्ट को रिड्यूस किया, इसे हम बोलते हैं कॉस्ट रिडक्शन। आप समझ में आ गया होगा जहाँ तक मुझे विश्वास है। तो मैंने क्या बोला, कॉस्ट कंट्रोल होता है, इसको एक बजट में लिमिट कर दिया जाता है, जैसे मैंने बताया था पापा ने 5,000 रुपये दिए, इतने खर्च करना है। दूसरा है मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज। कैसे, जैसे मान लो कि उसमें था कि आप जितना बचा के लाओगे उसका 50% आपको बच जाएगा, ऐसे ही एम्प्लॉयज को बोला जाता है कि इतना आपकी लिमिट है, जितने अगर आप इससे नीचे में इसको कंट्रोल कर लेते हो प्रोडक्शन को, तो जो भी फायदा होगा उसको आप लोगों में बांट दिया जाएगा। इससे क्या होते हैं, एम्प्लॉयज मोटिवेट होते हैं, उनको पैसा मिलता है, ठीक है। अब कॉस्ट रिडक्शन की बात करें तो उसमें क्या होता है कि इंप्रूवमेंट का हमेशा स्कोप रहता है। इस बार आपके पापा ने गाड़ी से बोला है, नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, वो कुछ ना कुछ और चीज़ देखेंगे, ठीक है। अभी आपके पापा ने आपके दोस्त के यहाँ पे रुकाया है, फिर वो कहीं और रुकाएंगे, खाने की और जुगाड़ करेंगे। तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट का हमेशा एक स्कोप रहता है कि आप कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। दूसरा है रिड्यूस कॉस्ट बियॉन्ड टारगेट्स। आपस में कोई टारगेट नहीं है, आप उससे भी नीचे कर सकते हो। 5,000 का टारगेट था, आप 3,000 पे ले आओ, 2,000 पे ले आओ, 1,000 पे ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कॉस्ट को रिड्यूस करना है। दूसरा पॉइंट है रिड्यूस कॉस्ट फ्रॉम बेस लाइन। जो बेस लाइन है उसकी एक फिक्स लाइन है जो 5,000 की, उससे नीचे भी आप रिड्यूस कर सकते हो। थ्रू कैसे कर सकते हो, रिड्यूसिंग कॉस्ट पर यूनिट, आप हर एक यूनिट की कॉस्ट को रिड्यूस करके कर सकते हो। दूसरा है आपकी प्रोडक्टिविटी। जो प्रोडक्टिविटी है प्रोडक्शन उसको इंक्रीज करके, लेकिन कैसे करोगे आप, कॉस्ट पर यूनिट को रिड्यूस या प्रोडक्शन को इंक्रीज कैसे करोगे, तो आप करोगे वेस्टेज को रिड्यूस करके। जो आप एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल को वेस्ट कर रहे हो, जो आप लेबर फोर्स ज़्यादा यूज कर रहे हो उसको हटा के, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इंप्रूविंग इफिशियंसी। आपके वर्कर्स काम नहीं कर रहे हैं, आलसी है,
हार्ड वर्किंग नहीं है, लेजी हैं, तो आप उनको क्या करो, उनको देखते रहो। जब वो वर्क कर रहे हैं वहाँ पे आप एक सुपरवाइजर रख दो जिससे कि वो देखता रहे, ठीक है। तो वर्कर अच्छे से काम करेंगे। जब वर्कर अच्छे से काम करेंगे तो आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उससे एफिशिएंसी आपकी बढ़ेगी। तीसरा है सेपरेट सर्चिंग फॉर अल्टरनेटिव मेथड, मतलब कि अल्टरनेटिव मेथड किसी भी कॉस्ट को रिड्यूस करने के आप सर्च करते रहो कि मैं इस कॉस्ट को कैसे रिड्यूस कर सकता हूं। अब बात करते हैं जो मेन मुद्दा है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। मैं गारंटी लेता हूं इस क्वेश्चन की कि आपको कॉस्ट कंट्रोल वर्सेस कॉस्ट रिडक्शन का क्वेश्चन आना ही आना है, और आप उसमें आंसर लेके आओगे जो मैं पढ़ाने वाला हूं। वो बेसिस कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन दोनों की बात करेंगे। बेसिक है, मीनिंग समझते हैं पहले। कॉस्ट कंट्रोल का मीनिंग होता है इट रेफर्स टू टेक्निक टू मेंटेन कॉस्ट एज पर सेट स्टैंडर्ड जो आपने सेट किया है, जो बजट आपने सेट किया है, ठीक है, उस तक अपने कॉस्ट को मेंटेन करने के लिए जो टेक्निक्स आप यूज करते हो वो कहलाता है कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट रिडक्शन की बात करें, इट रेफर्स टू रिड्यूस कॉस्ट बाय विदाउट लोअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को कम नहीं करो और कॉस्ट को रिड्यूस कर दो, वो कहलाता है कॉस्ट रिडक्शन। इसका पर्पस क्या होता है, तो कॉस्ट कंट्रोल का पर्पस होता है मेंटेन कॉस्ट को मेंटेन करना। कॉस्ट रिडक्शन का पर्पस होता है कॉस्ट को रिड्यूस करना। नेचर की बात करें तो कॉस्ट कंट्रोल कैसा है, टेम्परेरी है, आप इसको एक दो बार करते हैं, लेकिन कॉस्ट रिडक्शन कैसा है, परमानेंट है। जब भी आपको लगता है कि मैं यहाँ पे एक पैसे बचा सकता हूँ, 1 रुपया बचा सकता हूँ, आप वहाँ पे बचाने की कोशिश करते हो, वो परमानेंट है। सेविंग इसमें किसमें होती है, टोटल कॉस्ट में सेविंग होती है, जो आपकी टोटल कॉस्ट आ रही है उसमें सेविंग होती है, लेकिन कॉस्ट रिडक्शन में सेविंग होती है आपकी कॉस्ट पर यूनिट, प्रोडक्ट की 1 यूनिट के कॉस्ट पर आपकी सेविंग होती है। टाइप ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं, इसका होता है प्रिवेंटिव, मतलब आप इसमें क्या करते हो, प्रिवेंट करते हो, कॉस्ट को बचाते हो, और कॉस्ट रिडक्शन में क्या करते हो, आप करेक्ट करते हो, इसका होता है करेक्टिव, ठीक है। आप जहाँ पे वेस्टेज कर रहे हो उसको क्या करते हो, आप फाइंड आउट करते हो और वहाँ पे करेक्ट करते हो कि यहाँ पे इतना पैसा खर्च नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कॉस्ट कंट्रोल में आप प्रिवेंट करते हो और उसमें क्या करते हो, करेक्ट करते हो। अगला है फोकस आपका रहता है पास्ट एंड प्रेजेंट कॉस्ट पे। कॉस्ट कंट्रोल क्या होती है कि मैंने पहले मैंने इतना खर्चा किया था, अब मैं इतना खर्चा करूंगा, मतलब आपका बजट है उसके अंडर में ही आपको पैसे रखने हैं। और इसका क्या होता है, कॉस्ट रिडक्शन होता है, उसका होता है प्रेजेंट एंड फ्यूचर, मतलब कि मैं अभी इतना पे कर रहा हूं पर यूनिट कॉस्ट, फ्यूचर में मुझे इतना करना है, ठीक है। फ्यूचर और प्रेजेंट को देखकर किस में करते हैं, कॉस्ट रिडक्शन में। और कॉस्ट कंट्रोल किस पे होता है, फोकस पास्ट एंड प्रेजेंट पे, ठीक है। एंड कब होता है, जब टारगेट अचीव हो जाता है, इसमें नो एंड, मतलब कि कॉस्ट कंट्रोल का एंड होता है कब, जब आपका टारगेट अचीव हो जाता है। जैसे मान लो आपका टारगेट है 5,000 रुपये में आपको पूरा काम करना है, आपने टारगेट अचीव कर लिया, आपका जो कॉस्ट कंट्रोल का झंझट था वो क्या हो गया, एंड हो गया। लेकिन कॉस्ट रिडक्शन में कोई टारगेट नहीं होता, हमेशा इंप्रूवमेंट करते रहते हो, तो ये आपका इसमें कोई एंड नहीं होता। अब बात करते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट की। कॉस्ट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द कॉस्ट एसोसिएटेड विद रनिंग अ बिजनेस, मतलब कि सेम वही है, कॉस्ट को मैनेज करना। किस लिए मैनेज करना, कैसे, प्लान करके और कंट्रोल करके, कौन सी, जो बिजनेस को चलाने के लिए कॉस्ट आती है, मतलब जो पैसा आप बिजनेस को चलाने के लिए यूज करते हो उसको मैनेज करना कैसे, प्लानिंग के द्वारा और कंट्रोलिंग के द्वारा, उसे हम बोलते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट इज मेथड ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा टू प्लान, मॉनिटर एंड कंट्रोल कॉस्ट। कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, एक मेथड होता है जिससे आप क्या करते हो, कलेक्ट करते हो डाटा को, एनालाइज करते हो डाटा को, प्रेजेंट करते हो डाटा को, जिससे कि आप प्लान कर सको, मॉनिटर कर सको और कंट्रोल कर सको कॉस्ट। अब देखो सिंपल है कि जब तक आप पर यूनिट कॉस्ट को या प्रोडक्ट की कॉस्ट को एनालाइज नहीं करोगे, उसको कलेक्ट नहीं करोगे डाटा को, या फिर उस डाटा को प्रेजेंट नहीं करोगे, तब तक आप कॉस्ट रिड्यूस नहीं कर सकते। अब जैसे आप समोसा बना रहे हो, आप ये नहीं देख रहे हो कि उसमें कितना आलू लग रहा है, कितना उसमें आप उसमें कितना इनपुट डाल रहे हो और आपको आउटपुट कितना मिल रहा है, आपको प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। अब आप बेच रहे हो 5 रुपए का, क्या पता आपको 6 रुपए का बन रहा हो, 7 रुपए का बन रहा हो, आप लगा रहे हो 7 रुपए, बेच रहे हो 5 रुपए का, प्रॉफिट कैसे होगा। तो हम पहले क्या करते हैं, इसको एनालाइज करते हैं, कलेक्ट करते हैं डाटा कि हम कितना इसमें खर्च कर रहे हैं, फिर उसको प्रेजेंट करते हैं डाटा को कि हमारा इतना खर्चा आ रहा, भाई हमें इतना कंट्रोल करना है। तो इसे हम बोलते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट। टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझना, ठीक है। कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, पहला है टाइम मैनेजमेंट। अब देखो सिंपल है कि अगर टाइम मैनेजमेंट कर लिया बहुत बड़ी बात होती है। अब टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है उसको समझते हैं।
the one who owns the business definitely knows the value of time for his या हर business। सिंपल है कि जो ऑनर होता है बिजनेस का उसको पता होता है कि टाइम की वैल्यू क्या है उसके बिजनेस के लिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इट इज वेरी इसेंशियल टू मेक द एम्प्लॉयज अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम एंड हाउ टू बी इफिशिएंट टू डू मोर वर्क इन द सेम टाइम स्पैन। मतलब ये है कि एम्प्लॉयज को ये बताना समझाना कि टाइम की वैल्यू क्या है और जो उनका टाइम स्पैम है, मतलब अगर 8 घंटे काम करते हैं तो उसमें वो ज़्यादा काम कैसे कर सकते हैं एफिशिएंटली, वो एम्प्लॉयज को पता होना चाहिए। या फिर आप उनको ये बता सकते हो कि आपका टाइम है वो कितना इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। जितना एम्प्लॉयज अच्छे से एफिशिएंटली वर्क करेंगे उतना आपको फायदा होने वाला है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है दिस इज वन ऑफ द मेथड दैट हेल्प इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी विदाउट एडिंग टू द लेबर कॉस्ट। मतलब आप लेबर कॉस्ट में ऐड ना करके अगर आप टाइम को मैनेजमेंट कर लेते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। अब देखो सिंपल है, आपके यहाँ 5 लोग काम कर रहे हैं पर डे। ठीक है, अब एक दिन में 100 यूनिट आपके बना रहे प्रोडक्ट्स के। ठीक है, आपने क्या किया 10 लोग कर दिए तो वो क्या करेंगे 200 यूनिट बना देंगे। लेकिन आपने क्या किया इसमें लेबर कॉस्ट को बढ़ाया है। आप 5 लोगों की तनख्वाह दे रहे थे, अब 10 लोगों की तनख्वाह देनी पड़ेगी तो आपको उसमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन आपने क्या किया टाइम को मैनेज कर लिया। जो 5 लोग 8 घंटे में 100 बना रहे थे, आपने देखा कि ये लोग आलसी हैं, अच्छे से काम नहीं कर रहे, मतलब कि इफिशियंट वर्क नहीं कर रहे, आप सामने खड़े होकर काम करवा रहे हो। तो उस दिन क्या हुआ 150 बन गए प्रोडक्ट। तो आपने 50 रुपए का 50 प्रोडक्ट क्या किया यहाँ पे फायदा कर लिया। तो इससे क्या हुआ कि आप प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हो लेबर कॉस्ट को बढ़ाए बिना टाइम मैनेजमेंट में। अब बात करते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मतलब होता है कि जो आपका मतलब कि जो आपका रॉ मटेरियल है या फिर जो आपके पास एसेट है उसका मैनेजमेंट करना। इन्वेंट्री मैनेजमेंट हेल्प कंपनीज आइडेंटिफाई विच एंड हाउ मच स्टॉक टू ऑर्डर एट व्हाट टाइम। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी को कितना और कब कितना स्टॉक ऑर्डर करना है, कौन सा और कब और कितना। ठीक है, स्टॉक क्या करना है ऑर्डर करना है किस समय पे, उसे हम बोलते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अभी आपको नीड है रॉ मटेरियल की थोड़े की और आपने क्या किया बल्क में मंगा लिया। अब वो रॉ मटेरियल वो कैसा हो रहा है वेस्ट हो रहा है, कहीं बारिश हो रही है तो भीग रहा है। ठीक है, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या होता है कि इन्वेंट्री को कंट्रोल करना, स्टॉक को कंट्रोल करना कि ऑर्डर कितना करना चाहिए कंपनी को उस टाइम पे, कहां से करें, ठीक है कब करें कितना करें, वो कहलाता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अगला पॉइंट है इट मैनेजेस इन्वेंट्री फ्रॉम परचेज टू द सेल ऑफ गुड। ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या होता है इन्वेंट्री का परचेज से लेकर गुड्स का सेल करने तक पूरा मैनेजमेंट रहता है। ठीक है, आगे बात करते हैं आउटसोर्सिंग का। आउटसोर्सिंग आपको पता है, आउटसोर्सिंग मतलब ये होता है कि आपने क्या किया किसी और को दे दिया अपने कंपनी का ऑर्डर। ठीक है, इसको पढ़ते हैं पहले। Outsourcing is a business practice in which a company hires a third party to perform tasks, handle operations और provide service for the company। अब जैसे मान लो कि आप हर जगह तो प्रेजेंट रह नहीं सकते, भगवान तो हो नहीं कि मैं जो ये डिपार्टमेंट है सेलिंग वाला इसमें अभी प्रेजेंट रहूं, जो आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसमें प्रेजेंट रहूं। ठीक है, ऐसा आप कर नहीं सकते, आप एक जगह रह सकते हो। तो आपने क्या किया थर्ड पार्टी आपने जो अच्छे से कर सकती है एफिशिएंटली वर्क करा सकती है, आपने उसको हायर कर लिया, आपने उसको काम दे दिया कि भैया आप यहाँ पे कराओ, हमारी ये रिक्वायरमेंट आप इतनी फुलफिल करा दो, उसका कुछ ना कोई परसेंटेज आप उसको दे देते हो। तो आपने क्या किया उसको आउटसोर्सिंग कर दिया। इससे आप क्या कर सकते हो, इससे आप कॉस्ट को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो जो आपका सेलिंग में जैसे मान लो आप अभी हो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो वहां पे तो अच्छे से काम हो रहा है लेकिन सेलिंग वाले मस्ती कर रहे हैं। आपने क्या किया वहां पे एक हायर करके रख दिया कोई थर्ड पार्टी की, आप यहाँ पे देखिए, तो अब वो मस्ती नहीं कर सकते तो आपका कॉस्ट कैसा होगा मैनेज हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट का। ठीक है, आउटसोर्सिंग। अगला है अपडेटेड मार्केट सेंस। ठीक है, मार्केट सेंस मतलब होता है कि मार्केट की डिमांड क्या है, मार्केट में ट्रेंड क्या है। अब मार्केट में चाहिए जीन्स पैंट और आप बॉल बॉटम का पैंट बेच रहे हो तो कहाँ से होगा भैया। मार्केट में ट्रेंड है डिमांड है जीन्स पैंट की और आप बोल रहे आप बेच रहे हो बॉल बॉटम का। ठीक है, तो आपके लोग क्यों खरीदेंगे, उनको जीन्स चाहिए भाई, मॉडर्न हो गया अपडेट हो गया। तो आपको मार्केट सेंस के द्वारा अपडेट भी करना है अपने आप को। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अपडेटेड विद द ट्रेंड इन द मार्केट। मार्केट के ट्रेंड के द्वारा आपको अपडेट होना पड़ेगा। अगर अपडेट नहीं होगे तो नोकिया जैसी हालत हो जाएगी। नोकिया कितना बड़ा ब्रांड था और आज कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसने आपको अपडेट नहीं किया। लोग एंड्रॉइड में अपडेट हुए, बेचारा किस में चला गया माइक उसमें क्या बोलते कौन सा होता है उसका वो यार ध्यान नहीं आ रहा उसका नोकिया का, ये सब हुए एंड्रॉयड में और वो चला गया विंडोज में। ठीक है, तो क्या हुआ उसको लॉस हुआ नोकिया को, आपने देखा है। अगर वो एंड्रॉयड में अपडेट हो जाता तो आज भी बहुत बड़ी कंपनी होती। आई थिंक जो एप्पल है उनके लेवल पे होती। नोकिया बहुत बड़ी कंपनी थी, हर एक के पास नोकिया का फोन मिलता था पहले। ठीक है, बहुत ही टिकाऊ फोन हुआ करता था। तो नोकिया डाउन गया क्यों,
क्योंकि उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया, विंडोज में चला गया, उसको जाना किसमें था, एंड्रॉयड में। ठीक है, आगे बात करते हैं। कस्टमर्स डिमांड विल इंक्रीज सेल एंड डिक्रीज सेलिंग कॉस्ट इफ प्रोडक्ट इज अकॉर्डिंग टू द मार्केट ट्रेंड्स। ठीक है, कस्टमर की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और सेलिंग कॉस्ट कैसी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, अगर प्रोडक्ट आपका कैसा होगा, मार्केट ट्रेंड के अकॉर्डिंग होगा। देखो सिंपल, अगर कस्टमर की डिमांड्स बढ़ेगी तो आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होने वाला है। और डिमांड कब बढ़ेगी, जब आप उनकी नीड्स की, उनकी वांट्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बनाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं कंट्रोल ऑफ हेड काउंट। हेड काउंट से मतलब आ गया एम्प्लॉयज का। बात वही है कि एक्स्ट्रा जो फालतू के लोग हैं उनको हटाना पड़ेगा भाई, अगर कॉस्ट मैनेजमेंट करनी है। अब उसका पढ़ते हैं। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉस्ट टू अ बिजनेस इज द एम्प्लॉयज कॉस्ट। जो सबसे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉस्ट है बिजनेस की, वो क्या है, एम्प्लॉय कॉस्ट। पहला कौन सा है, रॉ मटेरियल का, प्रोडक्शन का होता है। दूसरा किसका, एम्प्लॉयज का कॉस्ट, जो उसमें कर रहे प्रोडक्शन उसका कॉस्ट। ठीक है, आपने क्या किया कि 10 की जरूरत है आप 15 रख लिए, 10 की नीड है आप 20 रख के बैठे हो, तो 10 लोगों को आप एक्स्ट्रा फ्री खबा रहे हो। अगर आप उनको पता कर लो कि यहाँ पे 10 लोग काम कर सकते हैं, जो 10 लोग एक्स्ट्रा उनको निकाल दो, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो किसको, एम्प्लॉयज की कॉस्ट को। उसे हम बोलते हैं कंट्रोल ऑफ हेड काउंट। अ फर्म शुड हायर एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, मतलब कि फर्म को हायर करना चाहिए एम्प्लॉयज को किसके अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। देयर शुड नॉट बी एनी इनएक्टिव एम्प्लॉयज, मतलब कि वहां पे कोई भी इनएक्टिव एम्प्लॉयज नहीं होना चाहिए। इनएक्टिव एम्प्लॉयज वो होते हैं जो काम नहीं करते, मतलब कि जो काम एक इंसान के द्वारा किया जा सकता है वहां पे 2 इंसान लगे हुए हैं, तो उनमें से एक कैसा है, इनएक्टिव है। तो उनको पता करिए, उनको हायर मत करिए, उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप उनको कंपनी से निकाल दीजिए। तो उससे आप क्या कर सकते हो, पर हेड आप एम्प्लॉयज की कॉस्ट को डाउन कर दे सकते हो। तो ये हो गया मैनेजमेंट के कुछ पॉइंट्स थे, सेकंड यूनिट के इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वॉच करने के लिए, ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए।